So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. लगातार 3 दिन की छुट्टी के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, ठीक भाई साहब। तो 3 दिन काफ़ी आराम कर लिए। तो आज हम लोग वही पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें वीडियो थोड़ा सा फंस रहा था और जो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ, तो उसको आज उस टॉपिक को वापस से क्लियर करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर किया था। पहला था अपना हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट और दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो तुम्हारा कहना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्लियर है, तो उसको अब हम वापस से नहीं पढ़ाएंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कितना तुम्हें क्लियर है नहीं, ठीक। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, इसको वापस से हम आज इस वीडियो में देखने चल रहे हैं। भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी रीडिंग करने के लिए दिया जा रहा है, करिए, ठीक है, यदि अपना भला चाहते हो तो। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या हमको उसमें देखना है भाई। ये रहा अपना चैप्टर, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक। इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। कह रहे हैं कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने मेटल्स को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करा रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ें हैं वही रिएजेंट कहलाती हैं। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9th। कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेटल उस रिएजेंट से रिएक्ट हो जाता है। भाई अंदर कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, मेटल और रिएजेंट में कुछ बातें होंगी, कुछ शीत होगी, कुछ गपशप होगी, तब तो आकर के वो मिल रहे हैं, तब तो आकर के रिएक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्लास 9th में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, KLMN शेल पढ़ा था, KLMN शेल पढ़ा था और ये जाना था कि शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। We learn that noble gases which have a complete filled valence cell show a little chemical activity। ध्यान रखो, जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, उनके जो हमारे आउटर सेल रहते हैं वो फुली बैलेंस रहते हैं, मतलब पूरी की पूरी तरीके से भरे रहते हैं। वो ऊपरी सेल, आउटर सेल जो होती है, जो आउटर सेल होती है, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, एकदम फुलफिल्ड रहते हैं। तो जब भाई साहब आप एकदम फुलफिल्ड हैं, आपको इस देश दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप किसी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहेंगे, जैसा कि आम दुनिया में होता है। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence cell, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी आखिर होती क्यों है? तो केमिकल रिएक्टिविटी होने का सिर्फ बस और बस एक ही कारण है, अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना। यदि हमारे पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसी को भरने के लिए केमिकल रिएक्टिविटी होती है, और कुछ खास वजह नहीं है केमिकल रिएक्टिविटी होने की, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम लोगों ने जाना कि नोबल गैसेज जो होती हैं उनके आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो भरे हुए रहते हैं, तो नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती है। और दूसरा ये हम लोगों ने जाना कि आखिर केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल एक्टिविटी होती क्यों है, तो बस अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals। कह रहे हैं आइए हम लोग देखते हैं कि नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं और मेटल्स और नॉन मेटल के कैसे हैं। तो फटाक से हम लोग आ जाते हैं अपने इस टेबल पे। ये यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें हम लोग देखते हैं। तो फटाफट देखो, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में तुम्हारा हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल दिया हुआ है। तो देखो ये KLMN, KLMN 4 है, क्या ये हमारे शेल्स हैं, KLMN। तो हीलियम के देखो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम का जो आउटर सेल है वो K होगा, और K में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो 2 ही है। तो यहाँ पर ठीक है, फुलफिल है। हीलियम का आउटर सेल क्या है, फुलफिल है। नियॉन का
नियॉन का देखोगे तो आउटर सेल कौन सा है, L, आउटर सेल क्या है, L, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो L की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 8। तो मतलब यहाँ भी फुलफिलमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, नियॉन को और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। इसी तरीके से आर्गन देखो, आर्गन का आउटर सेल है M और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8। जो कैपेसिटी होती है हमारे M सेल की वो होती है 8। तो यहाँ पर भी आर्गन को और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं हीलियम नियॉन ऑर्गन का पेट जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से हीलियम नियॉन ऑर्गन ये रिएक्टिविटी नहीं दिखाएंगी, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगी। इसी वजह से कहते हैं कि नोबल गैस जो केमिकल एक्टिविटी दिखाती है बहुत ही कम दिखाती है। ठीक है, तो क्यों कम दिखा रही है उसके पीछे का वजह जानो, क्योंकि जो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल हैं, उनको आवश्यकता नहीं है किसी से बातचीत करने की। बातचीत मीन्स वही केमिकल रिएक्शन हमारा। ठीक, अब मेटल्स का देख लो। मेटल्स में सबसे पहले सोडियम, सोडियम का आउटर शेल है M और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए थे, 8, मतलब 7 की यहाँ पर कमी है, 7 की क्या है, कमी है। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन को भगा दे अपने घर से, तो L सेल में फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, मतलब आउटर सेल फुलफिल होना चाहिए, या तो अपना एक पार्ट भगा दो, अपना एक पार्ट को गिव अप कर दो, इसको हटा दो, और या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाओ। ठीक है, समझ गए इस बात को। मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम में आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए थे, 6, होने कितने चाहिए थे, 6, और इसमें होने चाहिए थे, टोटल 8 होने चाहिए। ठीक, तो इसी इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, इसी आउटर सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करने के लिए ही मैग्नीशियम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। समझ रहे हो? तो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को फुल करने के लिए ही केमिकल रिएक्टिविटी होती है। इस तरीके से नॉन मेटल में देख लो, नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया गया है, आउटर सेल इसका L है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहिए कितना, 8, तो 3 को इसे क्या करना पड़ेगा, अपने पास बुलाना पड़ेगा। क्लियर बात? तो अब आगे देखो, आगे बढ़ो। We can see from, माता जी दरवाजा बंद करो भाई। We can see from table 3.3 that a sodium atom has 1 electron in its outermost cell। अब टेबल 3.3 में हम देख रहे हैं कि जो सोडियम एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M cell, then its L cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet। ठीक है, यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल लिए हैं। सोडियम में देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रहा है। सोडियम में है 281 281, ये K सेल है, ये L सेल है, M सेल है। ठीक, KLM। तो इसमें कह रहा है क्या, if it loses the electron from its M cell, then its L cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet। देखो भाई, सोडियम जो है एक मेटल है, यह रिएक्शन शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुल है या फिर नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं M सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, होना कितना चाहिए, 8। तो अब इसके पास 2 रास्ते हैं, इसके पास 2 रास्ते हैं अपने ऑक्टेट को फुल करने के लिए। पहला क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन को और बुलाए, 7 इलेक्ट्रॉन को और निमंत्रित करे अपने घर पे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 8। और दूसरा काम क्या है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे। जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा हमारा सोडियम मेटल, तो अब इसका आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा L, और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं।
तो हमारा सोडियम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ रहे हो, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि एम सेल में और इलेक्ट्रॉन्स को बुलाए, 7 इलेक्ट्रॉन को और बुलाए, और दूसरा काम क्या है कि एम सेल को ही हटा दे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे। ठीक, तो दो रास्ते में जो रास्ता आसान होगा वो सोडियम चुनेगा। तो भाई साहब, एक को बाहर करना आसान है 7 को बुलाने से, 7 इलेक्ट्रॉन को बुलाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में कम एनर्जी खर्च होगी। तो इस तरीके से सोडियम हमारा दूसरा वाला मेथड यूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजेगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजना, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना, ठीक है, जब आप गिव अप करते हैं, जब आप दान करते हैं तो आप पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव। तो उसको हम क्या लिखेंगे, Na+। का मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया। यहीं पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाता, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उधार लेता, तो वो क्या हो जाता है, Na-। ये पॉजिटिव निगेटिव का मतलब समझ लो। Na ने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान दिया तो प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दान दिया तो Na+2, 3 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, अपने से हटा दिया तो Na+3 हो जाएगा। और इसी तरीके से लेना, किसी से इलेक्ट्रॉन्स उधार ले रहे हो, तब यहाँ -1, -2, -3, -4 इस तरीके से हम करेंगे। ठीक बात, समझ गए इतना चीज। The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons has become 10, so there is net positive charge giving us a sodium cation Na+। ठीक, तो यही वहां पे बात कर रहे हैं कि सोडियम के पास इस समय 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम हो गई। ठीक है, जब स्टार्ट किए थे हम लोग Na की बात कर रहे थे, तो ये था ना, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो यदि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 प्रोटॉन भी होने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दिया गया, प्रोटॉन अभी भी 11 है, 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, 11 ठो पॉजिटिव है हमारे पास, प्लस 11 है, और निगेटिव में सिर्फ -10 ही बचे, एक तो गिव अप कर दिया, तो नेट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो प्लस ही रहेगा। ठीक, समझ गए इस बात को। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन, अब क्लोरीन की देखो बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन को जरा भाई साहब यहां लेके आओ। क्लोरीन ये है अपना, क्लोरीन कितना है, 287। क्लोरीन का क्या है, Cl का इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, 2 L में 8 M में 7। अब देखो इस तरीके से क्लोरीन का है। अब क्लोरीन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं शो करेगा, तो बस इसके आउटर सेल देखो, आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए थे, 8, तो क्लोरीन करेगा भाई साहब। क्लोरीन में कमी है, अभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, तो वो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या काम करेगा, या तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को बुलाए, एक इलेक्ट्रॉन को बुला ले कि भाई साहब चले आओ, हमारे घर चले आओ, या तो क्या करे, ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन को अपने घर से भगा दे। दो रास्ते हैं क्लोरीन के पास स्टेबल होने के लिए, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये कौन सा रास्ता चुनेगा, पहला वाला चुनेगा। कौन सा रास्ता चुनेगा, पहला वाला चुनेगा, लोग को बुलाएगा। क्यों बुलाएगा, क्योंकि एक को बुलाना आसान है, 7 को छोड़ना कठिन है, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है भाई, एक को बुलाना कम एनर्जी, और 7 को छोड़ना, 7 को घर से निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक, तो ये काम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को उधार लेगा, तो ये हो जाएगा Cl-। Na+ में था और Cl- में। ठीक है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो उसने Cl को ट्रांसफर कर दिया, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो सोडियम से उसने ले लिया। ठीक, यहाँ देखो, if sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine। सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन गिव अप हुआ, उसी को क्लोरीन ने लपक लिया। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज।
और जैसे ही क्लोरीन का जो एटम है उसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया वैसे ही वो निगेटिव में चला गया। यहाँ पे देखो साइंस की भाषा में बताए हैं, वो तो दान पुण्य की बात हम बता रहे थे, यहाँ पर साइंस में देखो लिखा है बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स। स्टार्टिंग में कितने थे? 17 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन की जो संख्या है 17 थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो अब नेट निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव 18 हो गया क्लोरीन के पास और पॉजिटिव 17 ही है, तो इसके पास नेट निगेटिव चार्ज कितना हो गया? माइनस हो गया। ठीक बात। दिस गिव्स अस अ क्लोरीन एनायन Cl माइनस। इससे क्या होगा? Cl माइनस हो गया। So both these elements can have a give and take relation between them as follows। तो इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन में बातचीत हो गई भाई साहब। देखो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कैसे बना इसको ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में इंडेक्स में इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सोडियम लिखा, सोडियम और क्लोरीन का कराना है। तो सोडियम लिखा, इसके आउटर सेल कितने हैं? आउटर सेल हमारा KLM में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेटल का जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको हमने यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखा दिया। प्लस क्लोरीन लिखा, क्लोरीन में जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? तो 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 थे। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है। नॉन मेटल के जो आउटर इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोगों ने क्रॉस से इस तरीके शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद प्रोडक्ट के रूप में इस तरीके से बनाया Na। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास वो Cl के पास चला गया। वो किसके पास? Cl के पास चला गया। तो जैसे ही Na ने दान दिया वो पॉजिटिव काम कर दिया, Na प्लस हो गया। और ये जो डॉट है ये यहाँ पर जाकर के लग गया और Cl जो हो गया, क्योंकि दान लिया है, वो लिया है इसलिए माइनस में हो गया। और इस तरीके से पहले 7 उसके क्रॉस बना देंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पर भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा NaCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक, आगे भाई साहब, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड आयन जो हमारा है, ये देखो सोडियम जो था पॉजिटिवली चार्ज था, क्लोराइड हमारा निगेटिवली चार्ज था। ये एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज हैं, तो एक दूसरे को स्ट्रांगली ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये जो दो हमारे पास एटम है, Na है और Cl है, ये एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़े हुए हैं। तो इसको पिघलाने के लिए, इसको बॉयल करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecule but aggregates of oppositely charged ion। जो सोडियम क्लोराइड है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं Na के पॉजिटिव और क्लोरीन के निगेटिवली, ये आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। कह रहे हैं आओ एक और आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ठीक, तो देख रहे हैं Mg, यहाँ पे देखो Mg के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन Mg का देखो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो मेटल के हम लोग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वो डॉटेड से बनाते हैं। ठीक, प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ठीक, अब मैग्नीशियम क्लोराइड हमको बनाना है। तो भाई साहब बात ऐसी है कि अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में,
तो मैग्नीशियम के पास दो रास्ते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना घर भरने के लिए। या तो 6 इलेक्ट्रॉन को आमंत्रित करे और या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करे। ये काम है ना, मैग्नीशियम 2 काम कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इसके लिए आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन को बुलाना कठिन है। उसी तरीके से क्लोरीन के पास ऑप्शन है कि 1 इलेक्ट्रॉन को बुला ले या तो सातों के साथ को छोड़ दे। तो क्लोरीन यही करेगा, 1 को बुलाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे फंस रही है कि मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन को सिर्फ 1 ही चाहिए। तो ये 1 जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ जाएगा? तो इस समय में क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन का एक और एटम ले लेते हैं। क्लोरीन का एक एटम हम लोग और लेते हैं। इसके भी हमारे पास कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होंगे, 3 4 5 6 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम का वो इस एटम के पास चला जाएगा क्लोरीन के, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे इस एटम के पास आ जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप किया तो Mg2+ या Mg+2 दोनों बात एक ही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अप किया ना तो 2 पॉजिटिव कर्म कर दिया, और प्लस Cl कितने होंगे, तो Cl होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये माइनस में है, प्लस 1 क्लोरीन का और एटम है, इसको पहले सही से बनाते हैं। एक और एटम Cl, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी इसमें है माइनस। ठीक है, क्योंकि इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि Mg2+ और यहाँ प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है, ये कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 बार अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक बार ही इस तरीके से ब्रैकेट लगा के 2 जैसे कॉमन लेते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हो गया। देखिए ध्यान रखना, जब हमारे इस मेटल के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में होंगे, 2 है 3 है 4 है, ठीक, तो उतने ही फिर हम नॉन मेटल्स के एटम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप करना था और क्लोरीन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से हमने 2 एटम क्लोरीन के बना लिए। अब आगे चलते हैं। The compound formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound or electrovalent compound। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, अब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना, इसको आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? कैटायन हमारी जो पॉजिटिवली चार्ज एटम हैं उनको हम कैटायन बोलेंगे, और एनायन बोलेंगे जो निगेटिवली चार्ज होगा। तो MgCl2 में मैग्नीशियम हमारा कैटायन है, कैट आयन है, और जो हमारा Cl2 है वो हमारा क्या है, एनायन है, मतलब निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, तो इस तरीके से भाई साहब आज हम लोगों ने अपना चैप्टर ये टॉपिक जो उस दिन बफर कर रहा था, दिक्कत कर रहा था, वो समझा दिया है। तो तुम्हारा काम रहेगा प्रॉपर भाई साहब इसकी रीडिंग कर लेना। ठीक, यदि अपना भला चाहते हो और हमको लगता है तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि अपना ही नुकसान करते हो रह करके। ठीक, ये चैप्टर चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है लगभग 3 दिन से। ठीक, और कुछ नहीं फिर शांत हो जाते हो, कुछ तुमसे पूछा जाए तो बस मौन व्रत धारण कर लेते हो। ठीक, ऑफलाइन क्लास होती तो इतना पिट जाते अब तक कि आर या पार हो जाता। ठीक, तो अब ऑनलाइन क्लास में अब यही तुम थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हो, ऑफलाइन में पिट जाते। ठीक, तो फिलहाल इसकी रीडिंग कर लेना, जो दिक्कत हो शाम को पूछ लेना, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं ट्राई कर लो,
प्लस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें तुम लिखे, जैसे जितनी भी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी में बनाओ, ठीक है, कॉपी में बना बना करके समझो, ठीक, कॉपी में लिखा हुआ हमको चाहिए, बात ध्यान रखना, नहीं तो तुम कहे सॉरी समझ में आ गया हमको, और फिर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिक्कत में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का कॉपी में होना चाहिए, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको लगे इन दोनों टॉपिक में, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको बस कॉपी में लिख करके हमको शाम तक भेज दें, ठीक। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।